हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपने चैप्टर 30 सारे वीडियो देख लिए होंगे। आज अपन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। तो एनसीईआरटी खोल लो, मैंने वैसे लिंक दे दिया। जिसके पास एनसीईआरटी की बुक ना हो, लिंक जाए डाउनलोड करे, ठीक है। वीडियो नंबर 7 या 8 में से, ठीक है। तो अपन एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडरेड अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कौन सी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, ए पार्ट, ए रेलवे कैरीज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। एक रेलवे कैरीज है मूविंग बिटवीन टू स्टेशन विदाउट जर्क, मतलब दो स्टेशन है उसके बीच में ये रेलवे कैरीज मूव कर रहा है और विदाउट जर्क का बोला है। इसका मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इस कैरेज को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे विदाउट जर्क का क्या मतलब हुआ, स्मूथली ना। जब भी स्मूथली काम हो रहा है, इसका क्या मतलब, स्मूथली काम हो रहा है, इसका मतलब कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। सेकंड क्या बोल रहा है, ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक पे एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चला रहा है एक बंदा, ठीक है। उसके ऊपर एक बंदर बैठा है। क्या बैठा है, बंदर। अच्छा, बंदर, और ये बोला स्मूथली, तो सर्कुलर ट्रैक बहुत बड़ा होगा तभी तो स्मूथली हो रहा है। अगर सोचो छोटा सा सर्कल होता तो उसमें साइकिल घुमाता तो बंदर ऊपर से गिर जाता, क्योंकि जर्क लगता ना, बाहर की तरफ गिर जाते हैं। वो छोटा सा टर्न मारना, कभी तुमने साइकिल बाइसाइकिल घुमाया ना, छोटे से सर्कल में घुमाने की कोशिश करो तो आप गिरने के चांसेस ज्यादा। लेकिन अगर सर्कल बहुत बड़ा हो तो स्मूथली काम हो जाएगा। तो ये वाला रेडियस ज्यादा होगा सर्कुलर ट्रैक का और स्मूथली बोल रहा है, इसका मतलब इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकता हूँ, इसको भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा, दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिट, ऑन क्या बोल रहा है, ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा, एक क्रिकेट बॉल है, ग्राउंड को हिट कर रही है और टर्न कर रही है। क्या कर रही है, टर्न कर रही है। अच्छा, स्पिन हो रही है, स्पिन हो रही है, इसका क्या मतलब, बॉल ऐसे स्पिन होगी, स्पिन होगी, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अभी टेंशन मतलब यहाँ फोर्स कंसंट्रेशन हो गया। सी पार्ट कर रहे हैं अपन, क्रिकेट बॉल, कौन सी बॉल है, क्रिकेट बॉल। तो इसकी साइज मैटर करेगी, तो इसकी साइज मैटर करेगी, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर सकते। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला डी पार्ट क्या बोल रहा है, ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप ऑफ द एज ऑफ टेबल। अगला क्या बोल रहा है, एक बीकर टम्बल हो रहा है टेबल की एज पे, ठीक है। समझने की कोशिश करना, ये नीचे टेबल है और ये बीकर है, ये देखना। अब सोचो, ये बीकर टम्बल कर रहा है, बीकर टम्बल कर रहा है तो कुछ ऐसा होगा कि बीकर की कुछ पोजीशन ऐसी हो जाएगी, अरे होगी नहीं होगी, देखो अच्छे से देखना। इसका मतलब इस पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो जाएगी, mg, यानी कि ये बीकर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ट्रीट कर सकते। रीजन, क्योंकि टंबल हो रहा है, इसमें टॉर्क वगैरह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टॉर्क वगैरह आ जाएगा, तो ये भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं होगा। बीकर, क्योंकि बीकर की कुछ साइज होगी तभी तो टंबल होगा ना। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन 3.2 पे, फटाक से नोट कर लो, पोज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। फटाक से अपने पीडीएफ यहाँ एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 3.2 पढ़ो फटाक से। द पोजीशन टाइम xt ग्राफ और टू चिल्ड्रन A and B रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल O टू देयर होम्स P and Q। मतलब दो स्टूडेंट है, उनके घर पे जा रहे हैं स्कूल से, ओके। रेस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर 3.19, फिगर दिए रखा है, ठीक है। विड्रॉ करूंगा, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। अच्छा, क्या बोल रहा है कि xt पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, पोजीशन x वर्सेस t ग्राफ, ओके। और यहाँ पे स्कूल है, स्कूल से दो स्टूडेंट है, कुछ ऐसे घर जा रहे हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। उन्होंने क्या बताया कि ये वाला पॉइंट O है और ये वाला पॉइंट इन्होंने, ये वाला पाथ है ना A का है, ये वाला पाथ है A का है और ये वाला पाथ है वो B का है।
अच्छा, इनके घर कौन कौन से? पी एंड क्यू। अच्छा, ए का घर है पी, ए का घर कौन सा है? पी, और बी का क्यू। अब समझने की कोशिश करना, देखना ये वाला भी पी और ये वाला भी क्यू, ठीक है। अब समझो कि यहां से स्कूल ओ पे ओरिजिन पे स्कूल बताइए इन्होंने, तो स्कूल से पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए बी, पहला क्या बोल रहा है, ए और बी में से लिव्स क्लोजर क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए। ये समझा देता हूं, इसमें क्या करना, बी ए ऐसे और ए और बी ऐसे लिखा है, ये चीज समझा देता हूं, फटाक से देखना। इस ग्राफ की स्टडी करते हैं। देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, जैसे ग्राफ देखो कितने ख्याल, दो ख्याल। पहला ख्याल क्या आना चाहिए, ग्राफ की स्लोप क्या देगा, ग्राफ की स्लोप देगा वेलोसिटी, ग्राफ की स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। अच्छा, तो किसकी स्लोप ज्यादा है, देखो ये वाला बी की स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है। अरे स्लोप क्या होती है, tan थीटा। कुछ याद करो, dx/dt स्लोप क्या होगी, dx/dt tan थीटा। देखो dx/dt tan थीटा, इसका थीटा ज्यादा होगा ना, इसका मतलब इसकी, और dx/dt क्या होती है, वेलोसिटी। तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी की। ऑब्वियसली बी फास्टर होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। एक ये कंक्लूजन निकल गया। अब देखो, अब एक और बात बताओ कि यहाँ पे कुछ जीरो टाइम होगा और इस ये टाइम वाली एक्सेस है, तो यहाँ पे कुछ मान लो t1 टाइम हुआ होगा, हम 1 सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। कितना सेकंड कंसीडर कर लेते हैं, 1 सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। और ये वाले डिस्टेंस देखो, ये वाली OP है और ये वाली OQ है। देखो दूर कौन दिख रहा है, OP या OQ। कॉमन सेंस से ये 10 मीटर होगा, तो ये 10 से ज्यादा ही होगा ना, तो इसका मतलब OQ इज ग्रेटर देन OP। इसका क्या मतलब, OQ मतलब स्कूल से बी का घर और स्कूल से ए का घर। अरे समझ में आ रहा है ना, O से P और O से Q, इसका क्या मतलब, ये मत समझना कि O से ये वाला ओरिजिन तो है, इस लाइन पे T इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पोजीशन तो चेंज नहीं होगी ना, इस लाइन पे X थोड़े, X तो जीरो ही रह रहा है ना। तो अच्छा, तो B दूर हुआ ना, तो कौन होगा, A lives closer to school than B। A, तो A पे टिक कर देना और यहाँ B टिक कर देना। कौन क्लोज है, A, क्योंकि A का घर पास में है ना, OP वाला। अच्छा, A का घर पास में है। चलो अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि ए बी स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। अच्छा, स्कूल से रवाना जल्दी कौन हो जाता है, फटाक से देखो, स्कूल से जल्दी रवाना कौन हो रहा है, देखो ये 0 टाइम पे हो रहा है और ये 1 सेकंड पे हो रहा है। मतलब देखो बी लेट शुरू हुआ ना, उसको कुछ काम होंगे स्कूल में छुट्टी होने के बाद में, तुम भी ऐसा किया करते थे ना, पता नहीं किसी का इंतजार कर रहा हो। अच्छा, तो ये वाला बी है वो लेट स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इसमें क्या टिक करोगे तुम लोग, बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन ए, नहीं ए स्टार्ट्स। दूसरे में भी क्या करोगे, ए पे टिक कर देना और ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी। ओके, अगला सी पार्ट क्या बोल रहा है, ए बी में से कौन फास्ट चल रहा है, कॉमन सेंस से बी फास्ट चल रहा है क्योंकि बी की वेलोसिटी ज्यादा है। अगला वाला डी पार्ट क्या बोल रहा है, ए एंड बी रीच होम एट सेम या डिफरेंट टाइम। अरे डिफरेंट टाइम नहीं, सेम टाइम, क्योंकि ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, इस लाइन पे दोनों के लिए घर पे पहुंचने का टाइम सेम है, ये वाली लाइन सेम है, इसका मतलब घर पहुंच गए एक ही टाइम पे पहुंचे ना, मान लो 10 सेकंड है, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10 सेकंड दे नहीं रखा, टेंशन मत लो, पर एक ही टाइम पे घर पे पहुंच रहे हैं, मतलब सेम टाइम लिख लेना, ठीक है। अगला वाला ई पार्ट क्या बोल रहा है, ए बी ओवरटेक्स बी ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। कौन सा ओवरटेक हो रहा है, अब समझो अच्छे से ग्राफ को करो, ओवरटेक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो ओवरटेक हो रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बी ए से ओवरटेक करेगा ना, तो वंस हुआ ना, बी एक बार ही ओवरटेक करेगा। समझ में आया नहीं आया, तो ये पांचों पार्ट हो गए ए बी सी डी। अच्छे से देख लो एक बार, देखो ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसकी स्लोप देख लो, उसकी पोजीशन देख लो, कौन क्लोज है कौन दूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है 3.3, फटाक से नोट कर लो और समझ लो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप देख लो और पोजीशन देख लो कितना दूर है, और इस टाइम एक्सिस पे, और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे मिल रहे हैं। आया ना समझ में, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वुमेन स्टार्ट, फटाक से क्वेश्चन पढ़ लो। ए वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM। कितने बजे रवाना होती? 9 बजे। वॉक्स विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रॉड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। अच्छा, एक वुमेन है 9 बजे रवाना होती घर से, 9 AM मॉर्निंग में अपने ऑफिस जाती है। मान लो यहाँ पे ऑफिस है, कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर। कितना आवा है? 2.5 किलोमीटर। अच्छा, कितनी स्पीड दे रखी है? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा? फटाक से टाइम क्या होगा? टाइम की वैल्यू कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और इसकी स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टाइम कितना मिल गया? 5, उसको 5/2 यानी कि 1/2 ओवर। 1/2 ओवर का क्या मतलब? 9:30 बजे वो ऑफिस पहुंच गई ना। अरे 1/2 ओवर का मतलब क्या? 30 मिनट। 30 मिनट में अपनी ऑफिस पहुंच गई 9:30 पे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। स्टे एट द ऑफिस अप टू 5 PM। 5 बजे तक अपनी ऑफिस में रहती है। ये 5 बजे तक, इवनिंग के 5 बजे तक, 5 PM तक अपनी ऑफिस में रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? रिटर्न होम बाई ऑटो विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। अब घर पे रिटर्न कर रही है 25 किलोमीटर पर आवर से। कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अपना घर तो वही डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पे 2.5 किलोमीटर पे। यस और नो? तो टाइम कितना लगेगा? यहाँ पे टाइम मान लो टी डैश लगा, टी प्राइम कितना होगा? डिस्टेंस कितनी? वही 2.5, और स्पीड कितनी है? 25। तो ये कितना आ जाएगा? 1/10 ओवर। 1/10 ओवर का क्या मतलब? एक ओवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 1/10 का मतलब ओवर का कितना मतलब? 6 मिनट। तो इसको 6 मिनट लगे। अच्छा, तो 5 बजे अपने घर से ऑफिस से रवाना घर को होती है, तो घर पे कितने बजे आ जाएगी? 5:06। ऑटो से आ रही है ना, फटाक से देख लो, 5:06 पे घर पे पहुंच जाएगी। फटाक से देखो, फटाक से देखो। अब क्या बोला है? चूज सुइटेबल स्केल एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ आवर मोशन। एक्सटी ग्राफ दिखाना है। देखो फटाक से, एक्सटी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाना है। दिस इज एक्स और दिस इज टी। देखो काम करते हैं, यहाँ पे पोजीशन में किलोमीटर ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम में आवर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये 9 बजे से इस घर से रवाना होती, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9 AM। 9 के बाद 10, 11। ये काम करता हूँ, थोड़ा क्लोज लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके लिए आपने ग्राफ तो बनाए होंगे, 10, 11, 12 ऐसे करते करते यहाँ 5 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके 5 बज गए। अब ये 9:30 बजे, कितने बजे? 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर। मान लो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर ले जाएंगे। ये 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, तो यहाँ से पोजीशन वर्सेस, यहाँ पे अपनी ऑफिस है, 9:30 बजे पहुंचती है। मान लो ये पहुंच गई अपनी ऑफिस 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30 बजे। ऐसा समझो, यहाँ पे 9:30 है, यहाँ पे 10 है। 9:30 पे ऑफिस पहुंच जाती है। उसके बाद ऑफिस में रुकती है। ऑफिस में रुकती है मतलब पोजीशन नहीं बदलेगी, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद एग्जैक्ट 5 बजे, कितने बजे? 5 बजे वो घर को रवाना होती है, वापिस आ जाती है वो। अच्छा, घर को रवाना होती है, इसके क्या मतलब? घर पे आना और 5:06 पे, मतलब ये ग्राफ थोड़ा ऐसा स्लांट होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार कम टाइम में आ रही है। 5:06 को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छे से देखो ये सर, ये ग्राफ स्लांट क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा है। देखो 25 किलोमीटर पर आवर ऑटो से आ रही है ना, तो ये वाला देखो यहाँ पे थोड़ा स्लांट ज्यादा बना है। ये वाला एंगल थोड़ा कम है, लेकिन ये वाला एंगल थोड़ा ज्यादा है। देखो ग्राफ थोड़ा ऐसे बनाया और इसमें थोड़ा ऐसे बनाया, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और यहाँ पे 9:30 से 9:30 से लगा के 5 बजे तक ये ऑफिस में रहती है। ऑफिस में रहती है। देखो एक्सटी का ग्राफ का स्लोप 0 आ रहा है, स्लोप 0 आ रहा है, पोजीशन नहीं बदल रही है, मतलब ऑफिस में क्या है, आपको ग्राफ मैंने अच्छे से सिखा रखा है, तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 3.4, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3.4 पढ़ो, 3.4 पढ़ो फटाक से। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, सॉल्यूशन का टेंशन मत लो, क्वेश्चन को अच्छे से अपने दिमाग में सेट करो, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन समझते हो, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होगा। ए ड्रंकर्ड
वॉकिंग इन नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। एक पेयर कर समझा ना, जिसने पी रखी है, 5 स्टेप फॉरवर्ड लेता है, 3 स्टेप बैकवर्ड लेता है। आगे क्या बोल रहा है, फॉलोड बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन। ऐसा करता रहता है, 5 आगे 3 पीछे, मतलब 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे, ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये कब तक चलेगा, जब तक नाले में नहीं गिर जाए ना। तो क्या बोल रहा है, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, हर एक स्टेप कितना है, 1 मीटर लॉन्ग, बहुत बढ़िया। एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, मतलब एक स्टेप लेने में कितना सेकेंड लेता है, 1 सेकेंड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ द मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक टू फॉल इन स्पीड 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। अच्छा, 13 मीटर अवे पे देखो, क्वेश्चन सुनो कि यहाँ पे ड्रंकार्ड है जिसने पी रखी है, जिसने क्या कर रखी है, पी रखी है। यहाँ से 13 मीटर अवे, मान लो यहाँ पे एक नाला चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, नाला, गंदा नाला, ठीक है। अब ये क्या करता है, ड्रंकार्ड 5 स्टेप आगे लेता है, कितने स्टेप, 5 स्टेप, और 3 स्टेप पीछे आ जाता है। इन रियलिटी कितना चला, 2 स्टेप ही चला, कितना चला, 2 स्टेप ही चला ना। अच्छा, 5 स्टेप आगे लिया और 3 स्टेप पीछे लिया, तो 2 स्टेप ही चला, बहुत बढ़िया। अब क्या करेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, देखो 5 स्टेप में 5 सेकेंड, अगले बैकवर्ड मोशन में 3 स्टेप ले रहा है, तो 5 और 3 टोटल 8 सेकंड लगे, 8 सेकंड में यहाँ पे पहुंचा। अब क्या करेगा, फिर ये 5 आगे लेगा, 3 पीछे लेगा, मतलब कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, 4 स्टेप आगे चला जाएगा, 2 स्टेप और ले लेगा, लेगा नहीं लेगा। तो पहले में कितने लगेंगे, 8 सेकंड, तो अगले में भी कितने लगेंगे, 8 सेकंड। अच्छा, अब क्या करेगा, अब ये फिर 2 स्टेप आगे लेगा, तो ये कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, ये था 2 4 6, 2 स्टेप और ले लिए, तो इसमें फिर 8 सेकंड ले लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब क्या करेगा, फिर 2 स्टेप लेगा, फिर 2 स्टेप लेगा और 8 पे पहुंच जाएगा, कितने पे पहुंच जाएगा, 8 पे पहुंच जाएगा, तो 8 8 8 और 2 स्टेप फिर, तो 8 सेकंड और लगेगा। अब क्या होगा, ये 8 मीटर दूर पहुंच गया। अब ये 5 स्टेप आगे लेगा ना, नाला आ गया, अब इसको पीछे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, सीधा नाले में भाई साहब, है ना, बढ़िया मस्त। सोच रहे नदी में ना आ रहा है ना बेटा, नाला था, ठीक है। तो ये 5 स्टेप जैसे ही आगे गया ना, अच्छा 5 स्टेप में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, तो फटाक से 5 सेकंड ऐड कर दो, तो टोटल टाइम कितना होगा, 8 8 16 8 24 32 5 37 सेकंड। कितना सेकंड लग गया, 37 सेकंड। 37 सेकंड में भाई साहब नहा लेंगे बढ़िया से, है ना। तो इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करना है, इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करना है कि 5 स्टेप आगे मतलब 5 मीटर, 3 स्टेप पीछे मतलब 3 मीटर पीछे, और हर एक स्टेप में 1 सेकंड लगता है। हर एक स्टेप में कितना सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है। अच्छा 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा तो सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। फटाक से अपन कौन से एग्जांपल पे थे, 3.4 पे। 3.4 एग्जांपल में कितना टाइम लगा था अपने को, 37 सेकंड। उस जिसने पी रखी थी उसको कितना टाइम लगा था नाले में गिरने में, 37 सेकंड। अच्छा तो दे रखा है कि एक स्टेप 1 मीटर, 1 स्टेप कितना, 1 मीटर, और इसमें टाइम कितना लगता है, 1 सेकंड। टाइम कितना लगता है, 1 सेकंड, बहुत बढ़िया। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, और वो नाले में कैसे गिरता है। चलो तो फटाक से ये नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट करो। देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो पहले 8 सेकंड में, कितना सेकंड में, 8 सेकंड में ये आगे जाएगा 5 मीटर, तो ये स्लोप 45 होगा, क्योंकि ये देखो 5 सेकंड में ये 5 मीटर गया, गया नहीं गया, ये देखो 5 मीटर, और ये कितना था, 5 सेकंड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 3 स्टेप पीछे आ रहा है, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, मतलब ये वाला यहाँ से 2 मीटर ही होगा, समझो इस चीज को, ये 2 मीटर ही होगा, तो अगेन स्लोप 45 होगी। अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये कितना टाइम लग गया, 8 सेकंड। अब क्या होगा, फिर 5 आगे जाएगा, तो ये कितना होगा, 8 और 5 13, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 कितना हो जाएगा, 13।
अब 13 के बाद फिर वो वापस आएगा 13, तो ये कितना हो गया 2 और 5 कितना हो गया 2 और 5 7, 2 और 5 कितना हो गया 7, 3 वापस आ गया, 3 वापस आ गया मतलब यहाँ कहीं होगा 4। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ ग्राफ ऐसे हो। और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा देखो 5 सेकंड था 8 सेकंड था, 8 और 8 अब 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 सेकंड वापस आने में, ये हो गया 16 सेकंड। फिर ऐसे चलता रहेगा, फिर मोशन कुछ ऐसी होती रहेगी, ठीक है, आप समझते जाओ। ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद वापस ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आ जाएगा। तो ये कितना होगा 16, अगला वाला कितने को हो जाएगा 16 और 24, अगले वाला कितना हो जाएगा 32, और अगले वाले में 5 में ये नाले में गिर जाएगा भाई साहब नाले के अंदर। ये कितना हो गया 37 सेकंड, कितना सेकंड 37 सेकंड। ये वाला हो जाएगा आपका फाइनली नाले में गिर गया, मींस 13 मीटर पहुंच गया। कितना मीटर पहुंच गया 13 मीटर पहुंच गया। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये ग्राफ थोड़ा सा बोर्ड में इतना नहीं दिख पा रहा है आपको अच्छे से, पर आप इस ग्राफ को समझो, मैं आइडिया दे देता हूं कि 5 सेकंड में 5 मीटर चलता है। इसका मतलब क्या, स्लोप 45 हुआ ना, अरे 5 सेकंड में tan थीटा क्या होता है dx by dt, tan थीटा क्या होता है dx by dt, यही तो स्लोप होती है। tan थीटा ही तो स्लोप होगी, और स्लोप भी तो वेलोसिटी होगी। x कितना कवर कर रहा है 5, कितना टाइम में कर रहा है 5 सेकंड में, तो 5/5 कितना हो गया 1। 1 का मतलब क्या, tan थीटा 1 कब होता है जब थीटा 45 डिग्री हो, थीटा कितना डिग्री हो 45 डिग्री हो। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 1:1 सेकंड में बोल रहा है, इसलिए 45 ऐसे ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। तो समझ में आ रहा है नहीं यार? तो आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोला 3.5 क्वेश्चन, ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक जेट प्लेन है। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, फटाक से नोट कर लो, ग्राफ ड्रॉ ऐसे बना लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3.5, क्वेश्चन नंबर 3. जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। जेट प्लेन की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, इजेक्ट इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। अच्छा, आपका जेट प्लेन जा रहा है, जेट प्लेन ये कंबंशन इजेक्ट कर रहा है। कंबंशन इजेक्ट कितनी स्पीड से कर रहा है 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ कंबंशन विद रेस्पेक्ट टू जेट प्लेन। ऐसा लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ कंबंशन, जो ये गैस वगैरह इजेक्ट कर रहा है ना, कुछ प्लेन चलते हैं तो पीछे गैस इजेक्ट करता है, उसकी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अच्छा, कोई ग्राउंड पे इसको देख रहा है, जमीन से कोई देख रहा है, उसके रेस्पेक्ट में जो ये मटेरियल निकल रहा है उसकी क्या रिलेटिव में स्पीड होगी। तो ग्राउंड में निकालना है आपको गिवन क्या है vc और vj गिवन है। अगर ये वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लें, अगर ये वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करो, तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी नहीं होगी वेलोसिटी के लिए? अरे होगी नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। इसका मतलब ये वाला प्लस 500 होगा तो ये माइनस 1500 होगा नहीं होगा? और आपको पता है vc को ऐसा लिखा जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ कंबंशन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। vc की आपको vj गिवन है, vj कितना गिवन है, vj गिवन है आपको 500 इक्वल टू माइनस टाइम 1500। इससे vc कितना मिल जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस का 500 प्लस का 500 बन जाएगा, और उधर कितना है माइनस का 1500 तो 1000 बन जाएगा, माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस का क्या मतलब, पीछे की तरफ, माइनस का मतलब क्या पीछे की तरफ, तो इसको 1000 किलोमीटर पर आवर से जाता हुआ दिखेगा। अच्छे से देख लो और नोट कर लो, फटाक से नोट करो। 3.5 नोट कर लो, नेक्स्ट पे जा रहे हैं 3.6 नोट करो जल्दी से। 3.6 क्वेश्चन नंबर 3.6 क्या बोल रहा है,
3.6 बोल रहा है कि कार मूविंग along a straight highway with a speed of 126 किलोमीटर पर आवर, कार कितने से जा रही है 126 किलोमीटर पर आवर, is brought to stop within a distance of 200 मीटर। ये कार जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है 126 किलोमीटर पर आवर, 126 किलोमीटर पर आवर, और ये 200 मीटर के अंदर अंदर स्टॉप कर देनी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला सबको याद है। अच्छा यहाँ मीटर दे रखा है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में, क्या आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आता है? अच्छा 9 10 पास हो ना। 126, अच्छा 10 का तो सर कोई भरोसा नहीं है। 5/18, अच्छा 18 का बोलो, 18 6 108 7, तो ये कितनी बार गया 7 बार, तो 7 × 5 कितना हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या मिल गया, स्पीड मिल गई मीटर पर सेकेंड में। तो इसको रोकना है, तो क्या बोल रखा है इसने, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो। व्हाट इज रिटार्डेशन ऑफ कार एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। अच्छा कि रिटार्डेशन मतलब पीछे की तरफ ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, आपको ए निकालना है, और कितना टाइम लगता है ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो फटाक से स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 हुई ना, वेलोसिटी फाइनल 0 होगी, और इनिशियली आपको गिवन है 35 मीटर पर सेकंड, तो ये फॉर्मूला याद होगा ना, v² = u² + 2as, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। फाइनली कितनी होगी 0 होगी। इनिशियली कितना था 35 का स्क्वायर प्लस 2 × a आपको फाइंड करना है, 200 मीटर में रोक देना है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -35, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 200, यानी कि कितना आ गया 35 का स्क्वायर कितना होता है, आगे कैलकुलेटर से आप सॉल्व करते हैं। 3500 का स्क्वायर कितना होता है रे, 3500 का स्क्वायर सोचो कितना होगा। देखो इसको स्क्वायर करने का एक ट्रिक बताता हूँ, स्क्वायर करने की ट्रिक बताता हूँ। ये 3 है और ये 5 है, इससे स्क्वायर करना तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, 15 × 2 कितना हो जाएगा 30। एक फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। a और b का स्क्वायर करना है, मतलब ऐसे जैसे a b है, जैसे 35 है ना, ऐसे समझो a b, तो इसका स्क्वायर करना तो पहले इस साइड b का स्क्वायर कर दो, इस साइड a का स्क्वायर कर दो, और बीच में 2ab लिख लो। ये तो आपको आता होगा ना a + b का होल स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायर कर रहे हो ना, तो b² में से सिर्फ एक पीछे वाला लो 5, और ये 2 कैरी में ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, तो 32 में से सिर्फ 2 लो और 3 को कैरी में भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, कितना हो जाएगा 1225। ऐसे बता दिया इंटरेस्ट के लिए, अब कैलकुलेटर से कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। फटाक से देखो, एक और स्क्वायर करके दिखाओ मेरे को, 49 का स्क्वायर करो, 49 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो फटाक से 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अच्छा 4 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 72। अच्छा इसमें से सिर्फ 1 लेना है, 8 कैरी में भेज देना है, तो ये कितना हो जाएगा 72 और 8 80 ना, 80 का 0 ले लेना है और 8 इधर भेज देना है, तो ये कितना हो जाएगा 2401। चेक कर लेना कैलकुलेटर से, 2401 ही आएगा। 49 का स्क्वायर कितना आएगा 2401। ओके, तो ये कितना आया था 1225, 1225 डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 400, आएगा नहीं आएगा, इसको आगे सॉल्व कर देना, तो ये आपका रिटार्डेशन होगा, ये आपका क्या होगा रिटार्डेशन होगा। अगला टाइम कितना लगेगा, अब देखो टाइम क्या होता है, b = u + at, इन्होंने यूनिफॉर्म बोल दिया तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन v = u + at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली कितनी थी 35, माइनस ये वाला आपको एक्सेलरेशन मिल गया 1225/400 इंटू t, कितना हो गया t, तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे टाइम मिल जाएगा, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। यस और नो, चलो एक मिनट आओ, फटाक से नोट करो, नोट कर दिया 3.6, यहाँ से टाइम सॉल्व कर देना। अरे मैथ्स तो आती है ना, ये भी मैं सॉल्व करके दिखाऊं, लो कर लो। t इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 × 400 डिवाइड बाय 1225, तो समझ में आया नहीं है, तो ये आपका टाइम आ गया और ये आपका रिटार्डेशन आ गया, तो दोनों आंसर आ गए, ये और ये।
फटाक से समझ लो। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि किसी का स्क्वायर करना हो ना तो ऐसे कर लेना, 2 डिजिट के लिए है ना, 2 डिजिट के लिए 9 था तो 9 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर इस साइड कर दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का डबल करके यहाँ रख दिया, सिर्फ इसमें से 1 डिजिट लेना है और फिर बाकी कैरी करा देना है। तो 8 कैरी हुआ तो ये 80 हो गया। उसके बाद जो इसमें सिंगल डिजिट 0 ले लिया 80 में से और क्या आएगा, 8 कैरी करा दिया तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, सीधा लिख देना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कौन सा, 3.7 3.7 क्या बोल रहा है, 3.7 देखो, क्वेश्चन नंबर 3.7, क्वेश्चन नंबर 3.7 फटाक से 3.7 को देखो। 3.7 क्या बोल रहा है कि टू ट्रेन्स A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km/h। अच्छा, उनकी लेंथ दे रखी है 400 मीटर, कितनी लेंथ दे रखी है 400 मीटर। फटाक से आपको समझ में आ गया, ट्रेन A और B 400 मीटर की, एक और ट्रेन है जिसकी भी लेंथ कितनी है 400 मीटर है। अच्छा, दोनों की लेंथ सेम है A और B और दोनों एक ही स्पीड से चल रही है। कितनी स्पीड से चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। आपको देखो ये मीटर में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो ट्रेन की स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। 72 into 5/18, देखो 18 कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। अरे यार 18 का मैथ्स तो आती है, 20 तक पहाड़ आनी चाहिए। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 4 into 5 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सही है ना, डर 36 हटा दिया तो सही। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो क्वेश्चन, विथ यूनिवर्सल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन डिसाइड करते हैं, विथ ए एड ऑफ बी, ए है वो एड ऑफ बी मींस ए ये है और बी ये है। आपको कैसे पता चला सर, देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि ए एड ऑफ बी, ए बी से आगे है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, इस बी ने सोचा कि मैं ए को ओवरटेक करूं, ए को क्या करूं ओवरटेक करूं। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ते जाओ, एक्सेलरेट बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया, इस ट्रेन को एक्सेलरेट किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने से एक्सेलरेट किया 1 मीटर पर सेकंड से। इफ आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब 50 सेकंड के बाद इसमें गार्ड पीछे होता है, ट्रेन देखी होगी, ट्रेन के पीछे गार्ड होता है, इसका मतलब ओवरटेक कर दी है, 50 सेकंड में ओवरटेक हो चुका है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला था, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, इन दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगी, मतलब मान लो ये ओरिजिनल डिस्टेंस d है, ओरिजिनल डिस्टेंस मैं एज्यूम कर लेता हूँ d, तो आपको d फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, कितने जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, क्या कभी ओवरटेक कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते ओवरटेक। लेकिन इसने अगर एक्सेलरेट कर दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड अप होगी ना, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेट कर दिया इसका क्या मतलब हो गया स्पीड अप कर रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो इसको ओवरटेक कर देगा। अब बोल रहा है 50 सेकंड में ओवरटेक कर देता है, कितना सेकंड में कर देता है 50 सेकंड में ओवरटेक कर देता है। और आपको बताना है कि इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितने थी, मैंने डी कंसीडर कर दी, तो क्या होगा रिलेटिव मोशन से करता हूं मैं इसको, कौन सा मोशन से करता हूं रिलेटिव मोशन। देखो दो मेथड है मेरे पास, एक नॉर्मल मेथड है, रिलेटिव मोशन फटाक से कर देता है। एक काम करो, ए को रोक दो, ए को रोक दो, इसका क्या मतलब ए रेस्ट पे आ जाएगा, ए रेस्ट पे आ जाएगा, ए को रोक दो। ए को रोकने के लिए इसको स्पीड 20 पीछे देनी पड़ेगी 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ए रुक गई, अब बी को बोला तुम मेरे से आगे हो जाओ। अच्छा, इसको 20 पीछे दी तो इसको भी 20 पीछे देनी पड़ेगी। अच्छा, तो दोनों की स्पीड तो 0 होगी, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा क्या है एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन से इसको आगे ओवरटेक करा देना। ओवरटेक कुछ ऐसे होगी कि देखो ये वाली बी थी, ये वाला ए मान लो, जब बी का गार्ड है, बी की ट्रेन में जो गार्ड है वो आगे निकलेगा, तो देखो ये वाला कितना है 400 मीटर और ये वाला भी कितना है 400 मीटर, यस और नो।
अच्छा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। अब देखो b का ये वाला पार्ट, पहले ट्रेन b कहाँ थी? यहाँ पे थी। अब b पहुंच गई आगे, ओवरटेक कर दिया, b ने क्या कर दिया? ओवरटेक कर दिया। तो b का जो आगे वाला पार्ट है ना, वो कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो उसमें कितना ओवरटेक किया? 400 400 और d, टोटल कितना चल दिया इस वाले? देखो इंजन कितना चल गया? 400 400, क्योंकि इंजन अब यहाँ पहुंच गया होगा, तभी तो गार्ड ने ए को ओवरटेक किया होगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो d 400 400 कितना हो गया? d प्लस 800। ये डिस्टेंस आपको कितने टाइम में कवर करनी है? 50 सेकंड में। कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। तो क्या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? कौन सा वाला? s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। बोला ऐसे क्यों? आपको s गिवन है d प्लस 800 इक्वल टू u तो जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुई ना, मैंने a को रेस्ट पे कर दिया। a को रेस्ट पे कैसे दिया? 20 इधर दे दिया, 20 इधर दे दिया। अरे a 20 से चल रहा था, मैंने बोला तू a रुक जा। अगर a को रोक देता तो b आराम से ओवरटेक कर देता, और a को रोकने के लिए इसको 20 पीछे देना पड़ता ना, तो फिजिक्स में अन्याय नहीं होना चाहिए, तो इसको भी 20 पीछे देना पड़ा। तो ये देखो 20 20 कैंसिल हो गया, इसमें 20 20 कैंसिल हो गया। लेकिन ये ओवरटेक क्यों करेगी सर? इसकी स्पीड तो जीरो कर दी, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। अच्छा, तो अब देखो रिलेटिव मोशन से कर रहा था, d प्लस 800 इक्वल टू हाफ ऑफ a कितना? a कितना? 1 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना? 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर 2500 2500। 2500 का आधा कितना हो जाएगा? 2500 का आधा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2400 का आधा 1200, 1225 कि 1250 कितना होगा? 1250 होगा। अरे 1200 1200 2400 50 50 25 है ना, ठीक है। तो ये 1250 हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1250 माइनस 800, तो ये कितना आ जाएगा? 450। कितना आ जाएगा? 450। 450 मीटर कितना आ गया? 450 मीटर। तो d की इनिशियल वैल्यू थी 450 मीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 450 मीटर। चलो यहां तक नोट करो। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। ये रिलेटिव मोशन से किया मैंने, आप नॉर्मल मोशन से भी कर सकते हो। फटाक से देख लो 3.8। फटाक से एग्जांपल को पढ़ो और अच्छे से समझो कि ऑन ए 2-lane रोड कार इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर क्या बोलेगा? 2 कार B and C approaches कार A in opposite direction। B और C वो कार को अप्रोच A को कर रही है विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब उनकी स्पीड ज्यादा है। ओके, एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस AB is equal to AC, both being 1 kilometer, B decide to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? क्वेश्चन पढ़ लो, समझने की कोशिश करो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3.8 क्या बोल रहा है कि 3 कार है, एक कार A, कार B, एक कार B और एक कार C। क्या बोल रखा है? इन्होंने बोला मैं इसको C कंसीडर कर लूंगा, इसको B कंसीडर कर लूंगा, और दोनों अप्रोच कर रही है किसको? A को। अप्रोच कर रही है मतलब क्या? A इसका पीछा कर रही है और अप्रोच कर रहा है मतलब ये इसके सामने आ रही है, और 2-lane रोड है। 2-lane रोड का क्या मतलब है कि ये गाड़ी, देखो इसको मैं ना थोड़ा अच्छे से दिखा रहा हूँ, अब देखने की कोशिश करना। 2-lane रोड है, इसका क्या मतलब? 2-lane रोड है। अब C यहाँ से सामने से आ रहा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये रहा C, ये है अपना A और ये अपना B। 2-lane रोड है, एक लेन पे ऐसे जा रही है और सामने से आ रही है। समझने की कोशिश करना। अब क्या बोल रहा है कि इसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बताओ तो 54 इंटू 5/18, 18 कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। 3 इंटू 5 कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। तो B और C की स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड भी कितनी आ गई? 15 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 इंटू 5/18 करो, फटाक से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड।
अब क्या बोला, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। ए बी और ए सी इक्वल है, ए सी एंड ए बी किसी टाइम पे इक्वल है। अब क्या होगा कि ये वाला आगे जा रहा है और ये सामने से आ रहा है और ये इसका पीछे जा रहा है, तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए और भी ओवरटेक कर जाए। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट कैसे होगा, देखो जैसे भी ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, सी सामने से आ गया, सी सामने से आ जाएगा तो ओवरटेक नहीं कर पाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब तक सी यहाँ तक पहुंचे ना, यहाँ तक, तब तक आपको बी आगे निकाल देना है, आपको बी को आगे निकाल देना है। तो इस बी का मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, बी का मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, ए और सी की कहानी देखते हैं अपन। देखो ये ए है और इस साइड से सी है। ये सी कितने से आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड और ये कितने से आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड और दोनों के बीच की डिस्टेंस इनिशियली कितनी गिवन है 1 किलोमीटर का मतलब क्या 1000 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकेंड में तो मैंने मीटर में लिख लिया। तो टाइम कितना लगेगा, देखो ये ए है और ये बी है, ये सी है, सॉरी। एक काम करो कि 1000 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ए को रोक दो, ए को रोक दो। रोक दो का क्या मतलब, रेस्ट पे ले आओ। ए को रेस्ट पे लाना है तो 10 मीटर पर सेकंड पीछे देना पड़ेगा, तो इसको भी इसी डायरेक्शन में 10 देना पड़ेगा, क्योंकि 10 इसको पीछे दिया तो इसको भी ऐसे ही देना पड़ेगा। तो ये तो रुक गया, तो इसके पास पहले कितना था 15 और 10 कितना हो गया 25। अब ए तो बोल गया कि मैं तो रुक गया हूँ, सी को बोला तू मेरे से मिल। फिर से समझना, ए को तो मैंने रोक दिया, अब सी को बोल रहा हूँ तू मेरे से मिल। अच्छा, तो सारी स्पीड सी के पास चली गई, तो 10 और 15 कितना हो गया 25 और डिस्टेंस कितना है 1000। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 1000 मीटर अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में ये सी और ए मिल जाएंगे। अच्छा, तो 40 सेकेंड में अगर 40 सेकेंड से जस्ट पहले ओवरटेक करा दूं तो काम हो जाए अपना। यानी कि इस बी को इस ए को ओवरटेक कराना है 40 सेकेंड से पहले 40 सेकेंड से पहले। अच्छा, 40 सेकेंड से पहले ओवरटेक कराना है। अब ए और बी की कहानी देखते हैं। इस ए और सी की कहानी समझ में आ गई। ए और बी की कहानी अपन देखते हैं। ए और बी की कहानी क्या बोलती है, देखो ये वाली, ये गाड़ी ए है और पीछे गाड़ी बी है। अब बी ओवरटेक करेगी तो हो जाएगी, पीछे से ऐसे ओवरटेक करनी है और ये 40 सेकंड से पहले हो जाए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी थी आगे 10 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी 15 मीटर पर सेकंड। एक बात बताओ, इसको मैं रोक दूं, ओवरटेक कराना मतलब आगे तो ले जाना, इसको रोक दो। इसको रोकने के लिए 10 पीछे की तरफ देना पड़ेगा, तो इसको भी 10 पीछे ही देना पड़ेगा। तो इसके पास 15 आगे थी, 10 पीछे मिल गया, तो टोटल नेट इसके पास कितनी मिल गई 5 मीटर पर सेकंड आगे बचा ना, ये तो रेस्ट पे आ गया। अब क्या करना, 1000 मीटर है, कितना मीटर 1000 मीटर। इसको मेरे को कवर कराना 40 सेकंड के अंदर अंदर। अच्छा, तो इसका एक्सेलरेशन मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ। कितना कंसीडर कर लेता हूँ, ए। तो क्या ये इक्वेशन याद है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s कितना है 1000 मीटर इक्वल टू u कितना, u आपको गिवन है 5 इनटू टाइम कितना है 40 सेकंड प्लस हाफ ऑफ a आपको फाइंड आउट करना है 40 का स्क्वायर 1600 और 2 कितने टाइम्स चला गया 14 का 16 ही होगा 1600। तो ये कितना आ जाएगा 800। अच्छा, ये आ गया आपके पास 800 ही, और ये कितना आ जाएगा 1000 और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 5 20 यानी 200। 200 तो ये कितना बच जाएगा 800 इक्वल टू 800 ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छे से देखो, मिनिमम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो आराम से ओवरटेक कर लेगा, लेकिन मिनिमम इतना रखना पड़ेगा या इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसने मिनिमम वर्ड यूज किया है, इसलिए मैंने 10। आगे के एग्जाम्पल अपन है ना कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जितने हैं आपको नोटबुक में नोट कर लेने अच्छे से, ठीक है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको कुछ मटेरियल टाइप डाउनलोड कर देना है, ठीक है।